अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हूँ मैं नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में और मेरे साथ आप देख सकते हैं डॉक्टर ईश्वर मोपार्थी साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और ये जो हमारे पेट से रिलेटेड और लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये जो हमारे गले से लेकर के और जो हमारे पेट का निचला हिस्सा है, इसके बीच जो कुछ होता है, ये जितनी अंतड़ियाँ हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसका हल इन डॉक्टर साहब के पास है। तो हम ज़रा इनसे बात करेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती क्या है, इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज कैसे है। डॉक्टर साहब सबसे पहले वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर ईश्वर जी बताइएगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती क्या है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोले तो जी पूरा जो भी मुंह से एनस तक जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का पाथ रहता है, जिसमें ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक रहता है और छोटी अंतड़ी रहता है, उसमें डिओडिनम अप टू इलियम, और बड़ी अंतड़ी जिसको कोलॉन भी बोलते हैं, अनटिल एनस सब कुछ, और लीवर, पैंक्रियास और जो भी पेट में दूसरे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड, सबका जो रिलेटेड स्पेशलिटी है उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इस एरिया में जो कुछ भी होता है वो आपके अंडर आता है। हाँ, सही, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां पॉसिबली हो सकती हैं, डिसीजेज कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्वॉलोइंग की बीमारियां, अगर इसोफेजाइटिस है, कॉमनली रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी की बीमारियां, नहीं तो पेट में अल्सर्स या ब्लीडिंग या कॉन्स्टिपेशन, नहीं तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, हेमोरॉइड्स, नहीं तो एनल फिशर्स, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस, नहीं तो लिवर की बीमारियां जैसे जिसमें जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, फैटी लिवर होता है, और पैंक्रियास की बीमारियां, ये सब अंडर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। सो कॉमन बीमारियां तो गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑल दीज। ब्लीडिंग मतलब पेशाब में, मोशन में ब्लीडिंग, या मोशन में ब्लैक कलर आना, उल्टियां होना, खून की उल्टियां होना, ये सब कुछ, ऑल दीज थिंग्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द गैस्ट्रोएंटराइटिस और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ट्रैक्ट, डायरिया, सब कुछ, ये सब कुछ होता है। अच्छा, जैसे आपने एसिडिटी का भी आपने जिक्र किया, जैसे जलन हो रही है किसी को सोने के टाइम में, या बहुत ज़्यादा उसको डिकार आते हैं, गैस, तो ये सब आप इसको ट्रीट करते हैं? सब ट्रीट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, फर्स्ट टेस्टिंग रहता है, क्योंकि एक H. पाइलोरी बोल के बैक्टीरिया बहुत कॉमन है, वो बैक्टीरिया अगर है तो गैस्ट्राइटिस के मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ेगा। और अगर अल्सर्स है या सस्पिशन है कि कोई अल्सर है या ब्लीडिंग है तो एंडोस्कोपी भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वॉलोइंग में कुछ पेन हुआ या डिफ़िकल्टी हुआ, और नीचे से अगर ब्लीडिंग हो रहा है या कुछ कॉन्स्टिपेशन सिवियर हो रहा है तो कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अच्छा, वो सब यहाँ करते हैं डॉक्टर साहब? सब कुछ इधर करते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी करते हैं, और हमारे पास लेटेस्ट स्कोप्स भी है जापान से, जिधर हाई एंड ट्रीटमेंट्स एंड हाई एंड डायग्नोसिस ऑफ द जीआईटी होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में डॉक्टर ईश्वर जी हैं, और ये जितनी भी जो पेट की और गले से लेकर के बल्कि निचले हिस्से तक जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं वो सब डॉक्टर साहब देखते हैं, उसका इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी बीमारियों की जिनके आपने नाम लिए, उसके एक कॉमन मैन कैसे समझेगा कि मुझे चेक करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कॉमन सिम्टम्स क्या है बोले तो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, वॉमिटिंग्स, अब्डोमेन पेन हुआ तो बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आना है, क्योंकि वो ये सिस्टम का स्पेशलिस्ट है। ठीक है। और डायरिया बोले तो लूज मोशंस, लाइक तो कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, निचले से ब्लड आना या काला रंग का मोशन आना, या आंख पीले हो जाना, पेशाब पीला होना, जो जॉन्डिस का सिम्टम है, पेट में दर्द या एनीथिंग, अगर आपके ट्रंक में कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट लाइकली वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रिलेटेड है, तो तब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आना है। तो कितनी देर में आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी है? कुछ सर्टेन टेस्ट हैं या क्या? हाँ, बहुत से टेस्ट है। सिंपल टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट भी है, मोशन के टेस्ट है, और बीमारी और सिम्टम्स के हिसाब से अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करने की ज़रूरत
पड़ सकती है, कभी कभी सीटी स्कैन्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सिम्टम्स के हिसाब से, सीरियसनेस के हिसाब से। तो आप बच्चों को, बड़ों को, सबको देखते हैं आप? सबको देखता हूँ, बट जनरली ओवर द एज ऑफ 10 ईयर्स, ओवर द एज ऑफ 10 ईयर्स से बुजुर्गों तक। ठीक है, ठीक है, मतलब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 10 ईयर्स प्लस आप जो पेशेंट्स हैं उनको आप देखते हैं। सही। मेल फीमेल सब लोगों को देखता हूँ, और एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज भी रेगुलरली करते हैं। सो फॉर ऑल लाइक सिंपल केसेस से कॉम्प्लिकेटेड केसेस तक सब कुछ इधर ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, आपने सुना तमाम बीमारियों के, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर ईश्वर यहाँ पे नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में हैं, और इनके नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिन पे आप कॉल करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। और दीगर और भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई मालूमात चाहिए डॉक्टर साहब के बारे में, या नसीम मेडिकल सेंटर में यहाँ पे जो और जो क्लिनिक्स हैं उनके बारे में, जो आपको अगर कोई किसी तरह की बुकिंग चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे। खुदा हाफिज़। थैंक यू।